दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर ना तो अमेरिका में है और ना ही चाइना में। दरअसल वो घर है हमारे भारत के सपनों की नगरी कहे जाने वाले शहर मुंबई में। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है एक और खूबसूरत वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर के बारे में। इस आलीशान घर का मालिक है दुनिया का सबसे अमीरों में से एक बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का, जो मुंबई में एंटीलिया के नाम से जाना जाता है। कई एस्टिमेट्स के अनुसार इस घर की कीमत $2 बिलियन है और ये भारतीय रुपए में 15,000 करोड़ रुपए होते हैं। लेकिन कई लोगों का मानना है कि एंटीलिया नहीं बल्कि बकिंघम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा घर है, क्योंकि बकिंघम पैलेस की कीमत $5 बिलियन है। लेकिन बकिंघम पैलेस एक क्राउन प्रॉपर्टी है, जबकि एंटीलिया एक प्राइवेट घर है। अगर ये कहा जाए कि एंटीलिया दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट घर है तो गलत नहीं होगा। इस आलीशान घर में ऐसा क्या है जो ये दुनिया का सबसे महंगा और आलीशान घर कहलाया जाता है, ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जिनकी छतें दुगनी हैं, जिसकी वजह से ये 27 मंजिला इमारत 50 या 60 स्टोरी बिल्डिंग लगती है। एंटीलिया के शुरू के 6 फ्लोर्स पर एक आलीशान कार पार्किंग एरिया बना हुआ है। इस कार पार्किंग एरिया में 370 गाड़ियां एक ही वक्त में पार्क हो सकती हैं। आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि मुकेश अंबानी भी लग्जरियस गाड़ियों का बहुत शौकीन है और उनकी कार कलेक्शन में 160 गाड़ियां मौजूद हैं। इस आलीशान कार पार्किंग एरिया के अलावा इस घर में एक कार सर्विस सेंटर भी है, जहां पर सिर्फ अंबानी फैमिली की गाड़ियां ही सर्विस होती हैं। अगर अंबानी फैमिलीज को गाड़ी में सफर करने का दिल ना हो तो वे हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, क्योंकि एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। कार पार्किंग एरिया से रास्ता एक शाहाना लॉबी में जाता है, जहां पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 एलिवेटर्स लगे हैं। अंबानी फैमिली के अलावा अगर कोई इन एलिवेटर्स पर ऊपर जाना चाहे तो ये सिर्फ उस फ्लोर पर ही रुकती हैं जिस फ्लोर का एक्सेस हो। उसके ऊपर 2 फ्लोर्स पर एक रिक्रिएशनल सेंटर मौजूद है, जहां पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और जूस बार, डांस स्टूडियो और योगा स्टूडियो मौजूद हैं। जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे आपको एक स्पा, सैलून और मसाज रूम मिलेगा। उसके साथ ही एक बहुत बड़ा आलीशान हॉल भी बना हुआ है, जिसको शादी या इवेंट्स के हिसाब से उपयोग किया जाता है। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो इस घर में एक लग्जरी सिनेमा हॉल भी मौजूद है, जहां पर 40 से 80 लोग बैठकर आराम से मूवी एंजॉय कर सकते हैं। इस घर में बेशुमार टेरेसेस और बालकनीज मौजूद हैं, जहां पर प्लांटेशन देखी जा सकती है। साथ ही साथ एंटीलिया की दीवारों पर भी प्लांटेशन देखने में आती है, जिसका मकसद गर्मी के मौसम में दीवारों और घर के कमरों को ठंडा रखना है। ठंडक की बात हो ही रही है तो ये भी सुन लो, जब जून जुलाई में मुंबई शहर में गर्मी 40 डिग्री सेंटीमीटर होता है तो उसी वक्त एंटीलिया के एक हिस्से में -10 डिग्रीज भी होता है। जी हाँ, इस घर में एक विंटर वंडरलैंड भी है, जो टेक्नोलॉजी जनरेटर की मदद से आर्टिफिशियल बर्फ बनाता है, जहां पर कड़कती गर्मी में भी कश्मीर की ठंडी का मजा लिया जा सके। इस आलीशान स्ट्रक्चर का डिजाइन शिकागो की एक आर्किटेक्चर फर्म पर्किंस एंड व्हील्स ने किया है, जबकि इंटीरियर डिजाइन एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी सिमिक ग्रुप ने किया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यह 4 लाख स्क्वायर फुट की बिल्डिंग सिर्फ 5 लोगों के रहने के लिए बनाई गई थी, यानी मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 5 लोगों की देखभाल के लिए और इस आलीशान घर की देखभाल के लिए 600 लोगों का स्टाफ रखा गया है, जिसमें शेफ्स, क्लीनर्स, ड्राइवर, सिक्योरिटी स्टाफ, इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर शामिल हैं। इन 600 लोगों की रहाइश के लिए एंटीलिया में एक पूरा फ्लोर डेडिकेटेड है, जहां पर सारा स्टाफ रहता है। इस घर की कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर मार्बल, क्रिस्टल और मोती इस्तेमाल किया गया है। दुनिया जहां की एंटरटेनमेंट और फैसिलिटीज एक ही घर में होने के साथ साथ इस घर में एक मंदिर भी मौजूद है, जिसमें कई हिंदू देवी देवताओं का मूर्ति भी घर में मौजूद है। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ओनर एंड चेयरमैन हैं और साथ ही सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर इंसान कहलाए जाते हैं। इंडिया, जो पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, उसकी एक्सपोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुकेश अंबानी करते हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये थे मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बारे में कुछ मजेदार बातें। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और खूबसूरत वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।